जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीरे आपु तब आए। मांगी नाव न केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुअहि। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारा मर्म भेद जान लिया हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। तरनी वो मुनि घरिन होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की यह राह ही मारी जाएगी। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानहु कछु अवरु कबारू। जो प्रभु पार अवसि गा चहहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न साथे उतराई चहूँ। मोहि राम राउरियान दशरथ, शपथ सब साची कहूँ। बरु तीरे मारहूँ लखन पै, जब लगी न पाए पखारहूँ। तब लगी न तुलसी दाथ, कृपाल पार उतारहूँ। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिह से करुणाएन, चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारूं, होत विलंब उतारहि पारूं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले कि भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर तो हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जहि जगु किए तिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लय आवा।
प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों को स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर कठौते में भर कर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरषि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं। पद पखारे जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि। मुदित गयो ले पार, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाण भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभहि सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मनि मुन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जनित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी, आजू दीन विधि बनी बलि भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर ले लूँगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय, बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय। नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणायतन, विदा कीन्ह करुणायतन। भगति विमल बरु देई, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत ही आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया।